तो हाय गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का जो आज है हिंदी व्याकरण संधि पार्ट 3। आप कहेंगे कि सर इतना लंबा क्यों क्लास ले लिए? तो पहला में आपको बताया गया संधि और स्वर्ग संधि के प्रकार, स्वर्ण संधि के स्वर्ग गलती से कहा गया, स्वर संधि के प्रकार। ठीक। दूसरा में बताया गया है कि व्यंजन संधि के प्रकार, नियम नियम बताया गया है। आज जो बताने वाला है विसर्ग संधि के नियम। आज हम क्या बताने वाला है? विसर्ग संधि के नियम। ठीक। तो विसर्ग संधि के नियम को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ज्यादा देर का क्लास नहीं होगा। इसके नियम माने कुछ ही देर में 5 नियम है, बस पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आपसे बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 5 सितंबर से पहले ज्वाइन होते हैं तो आपको मात्र 99 रुपये में ज्वाइन कराया जा सकता है। ठीक। 62 में 76 39 83 इस पर आप हाई लिख के भेज के पेड ग्रुप में जो है 99 रुपया देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद कितना 250 रुपया हो जाएगा। ठीक। तो इसके बाद 250 रुपया देकर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और आप फ्री में लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे अथी पे हाई लिख के भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे। उसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन कर आप फ्री में लाइव क्लासेस कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है आज विसर्ग संधि है। तो हम पहले बताए थे संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। उसके बाद बताए स्वर्ग संधि। स्वर्ग संधि में स्वर स्वर्णों का मेल होता है। उसके बाद स्वर्ण वर्णों का। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहले तो स्वर्ण व्यंजन वर्ण, उसके बाद स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण, दोनों में से कोई भी हो उसकी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यदि व्यंजन संधि पहले होगा, ठीक, सॉरी, विसर्ग संधि के बाद, ठीक, विसर्ग विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि गलती से कहा जा रहा है, विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आए या स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, ठीक, स्वर वर्ण आए तो क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। ठीक। विसर्ग संधि होता है। अब देखिए कैसे होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना चाहते हैं, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकते हैं कि जैसे विसर्ग के बाद, ठीक, विसर्ग के बाद क्या या तो व्यंजन आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए, या स्वर्ण वर्ण आ जाए, तो क्या होगा? तो इन दोनों के संधि को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक। विसर्ग संधि कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मनोरथ। देखिए यहाँ पे जो है विसर्ग है, एग्जाम्पल में है। देखिए यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। यहाँ पे क्या है? अगर इसका लास्ट वाला संधि पढ़ाए थे तो आप लोग देखे होंगे कि इसमें का लास्ट वाला और इसमें का पहले वाला, तो इसमें का लास्ट वाला विसर्ग है, इसमें का पहले वाला रहा है। तो ये देखिए एगो तो है विसर्ग हुआ, लेकिन है क्या हुआ? व्यंजन हुआ। तो व्यंजन और विसर्ग के संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा ना, अभी आगे चल के मालूम होगा, ये ओ में तब्दील हो जाता है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? मनोरथ हो जाएगा। क्या? मनोरथ हो जाएगा। ठीक। तो ये आपको आगे चल के नियम मालूम चला कैसे वो हो गया। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें विसर्ग और व्यंजन का संधि हो रहा है। ठीक। इतना ही याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ता है। इसमें इसका नियम जो है, पहला नंबर नियम क्या है इसका? विसर्ग संधि का जो पहला नंबर नियम है, एक समझ गया ना विसर्ग संधि में किसका किसका संधि होता है। सबसे पहले विसर्ग रहेगा। देखिए विसर्ग संधि का जो पहला नंबर नियम है, पहला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद, वैसे भी आप विसर्ग लिख सकते हैं जैसे हिंदी में, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, सब अलग अलग है। य, र, ल, व आए तो क्या हो जाता है बताइए? तो व हो तो वो हो जाता है, सॉरी, आए तो वो हो जाता है। पहले वाला ही नियम में मिल गया मनोरथ। ठीक। तो देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए। शॉर्ट फॉर्म आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना है। जितना हम संधि बताए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म सबसे अत्यधिक जरूरी रहता है। जैसे कि तीसरा, चौथा, पांचवा, हम क्या कहना चाहते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे क ख ग लिखता है ना, क ख ग घ अंग, ठीक,
क ख ग च छ ज झ य, ऐसे आप लिखते हैं ना, जितना का भी लिखते हैं। तो देखिए इसमें जो है ई वाला हुआ पहला, ठीक, ये क्या हुआ, ये पहला हुआ, ई हुआ दूसरा, उसी तरह ई हुआ तीसरा, ई चौथा, ई पांचवा, ठीक, इसमें तीसरा चौथा ई पांचवा, ई वाला हुआ तीसरा चौथा, आई का हुआ पांचवा। ऐसे इसी को हम क्या कह रहे हैं, पहला तीसरा चौथा पांचवा कह रहे हैं। तो ई अगर हो ये विसर्ग के बाद या तो ग घ अंग या ज झ य, ऐसे भी टठा में भी है, जितना भी है वो आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए यहाँ पे विसर्ग का हो जाता है ओ हो जाता है। जैसे कि विसर्ग के बाद क आए, सॉरी क नहीं, ख ग घ या अंग, ठीक, अंग आए, इसमें बहुत सारा है, क ख ग में का सब, या य आए, या र आए, या ल आए, या वो आए, बहुत आएगा तो क्या हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे देखिए मनो प्लस रथ, यह भी आपको समझा है, क्या है, मनो प्लस रथ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, विसर्ग है, यहाँ पे व्यंजन है, विसर्ग है, और वो कौन सा व्यंजन है, ये देखिए, ये जो व्यंजन है र है, तो इस र है ना, तो यदि विसर्ग के बाद र आए तो काची में तब्दील हो जाता है, ओ में तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए तोड़ के बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म, ठीक, इसके बाद यहाँ पे म के बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, न को उसी तरह उतार लेंगे, कहा से कि जो, सॉरी नो को उसी तरह उतार लेंगे, नो को, क्योंकि विसर्ग यूज किया गया है। फिर प्लस ओ को लिखिए, प्लस र यहाँ पे ले लिया गया है, थ लिखिए, ठीक। अब इस सब में एगो बीच में जोड़ना है, कैसे विसर्ग और र को यहाँ पे लिए थे, तो यहाँ पे जोड़ना, जोड़ दिया गया है, ओ सॉरी जोड़ दिया गया है। तब सबको जोड़ो तो सब होगा मनोरथ, यहाँ पे रथ जुटेगा, ठीक, तो क्या होगा, मनोरथ। एक बार और समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या, मनो ले लिए, विसर्ग को यहाँ पे, र को यहाँ पे, तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, मनो उसी तरह उतर गया, और उसके बाद रथ जो है रथ उतर गया, ठीक। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, मनोरथ होगा, ठीक, मनोरथ होगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में हम क्या कहना चाहते हैं, एक बार और समझिए, एक बार और। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यशदा, सॉरी यशदा, यशदा। अब देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग फिर द है। अभी हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, त थ द, ये 3 नंबर है। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, यहाँ पे तीसरा ही क्या है, ये तीसरा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो सबसे पहले यश लिखिए, यश, ठीक, यश के बाद यहाँ पे ओ, इसके बदले और इसके बदले क्या आ रहा है, ओ, और उसके बाद दा लिख दीजिए, दा, उसी ई वाला उसी तरह आ जाएगा, द और विसर्ग के जगह पे ओ आ जाएगा। तो अब इसको सबको जोड़ेगा तो क्या होगा, यशोदा, क्या होगा, यशोदा। ई वाला जो है ना इसमें ज्वाइंट हो जाता है, कभी भी ई वाला इसमें ज्वाइंट होगा, पीछे नहीं होगा लेकिन पहले हो जाएगा, तो क्या होगा, यशोदा। तो इसके बदले पूरा क्या लिखा जाएगा, यशोदा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप समझ गए, यशोदा लिखाएगा, हम यहाँ पे तुर के बताए थे क्या होगा, यशोदा होगा। अब देखिए आगे एक और बता दे रहा है, जैसे कि आप मनहर लिख लीजिए, मनहर लिख लीजिए, मन प्लस हर, मन प्लस हर, नहीं, मन प्लस यार लीजिए, मन प्लस यार, अच्छा बर ले सकते हैं ना। तो चलिए तो क्या होगा, सबसे पहले माँ का क्या होगा, माँ और न उसी तरह रहेगा, लेकिन इन दोनों के लिए य और विसर्ग के लिए ओ हो जाएगा, और ये और उसी तरह रह जाएगा, मनु और, क्या हो जाएगा, मनु और, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। सबसे पहले इस नियम को याद रखेगा, बहुत काम आएगा। तीसरा चौथा पांचवा और यार अलावा, इसके लिए हम पूरा संपूर्ण वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है कि नहीं, बताइए तो जल्दी से, क्लियर हो जा रहा है तब तो सही है, ठीक। बढ़ता है आगे, नियम नंबर दूसरा पे, खाली आपको थोड़ा थोड़ा से याद करना है। देखिए नियम नंबर दूसरा क्या है, दूसरा है, यदि विसर्ग के बाद च छ स रहे तो विसर्ग स में बदल जाता है। दूसरा नियम है, यदि
विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च छ स, हाँ च छ स रहे तो कची में स में बदल जाता है, स में बदल जाता है। इसका कहने का मतलब अर्थार्थ समझिए, या विसर्ग के बाद च आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। या विसर्ग के बाद छ आ जाए तो वो आधा स हो जाएगा। या विसर्ग के बाद स आ जाए तो वो आधा स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसका कहने का मतलब यही, अगर यहाँ पे लगातार लिखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते थे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसमें और है, इसमें और दिया है, यदि विसर्ग के बाद ठ स रहे तो विसर्ग स में हो जाता है। यहाँ पे और नियम है, ठीक। एक वही हुआ, उसके बाद इसी में आएगा यदि, या ई वाला इसमें का है, ठीक। यदि तो विसर्ग के बाद, सॉरी विसर्ग के बाद तो वो सही था, ठ स आए तो क्या हो जाएगा, स आए तो स में स हो जाता है, स में बदल जाता है। इसका देखिए, यदि विसर्ग के बाद या तो ठ आ जाए, या स आ जाए, तो क्या चीज में हो जाएगा, स में हो जाएगा। या ट ठ स कुछ भी आए तो स में हो जाएगा। देखो 3 नंबर इसका नियम है, यदि विसर्ग के बाद क्या क्या आ जाए, यदि विसर्ग के बाद त थ स आ जाए, त थ स आए तो वो आधा स में चेंज होगा ना, हाँ ई वाला आधा स में चेंज होगा, यानी बदल जाता है। देखिए सब में लॉजिक देखिए, इसमें च छ स दिया है तो ये वाला स जो है आधा हो जा रहा है, ठीक। इसमें देखिए ट ठ स दिया तो यही वाला स आधा हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पे इसमें देखिए त थ स दिया है तो यही वाला स आधा हो जा रहा है। इसमें भी विसर्ग के बाद यदि क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, सबका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। इसका भी ये वाला शॉर्ट फॉर्म है, यानी त थ या स आए कोई भी आए तो इसका हो जाता है, इसका आधा हो जाता है, लास्ट वाला का आधा हो जाता है। इसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल यहीं पे समझाएंगे तब आपको बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में क्या होगा दिक्कत है। जैसे नी प्लस चैन, तो अब क्या होगा, हम आपसे बोले लास्ट में विसर्ग आए उसके बाद च आता है, तो विसर्ग के बाद च आए तो क्या होता है, स में बदल जाता है। तो विसर्ग और च का जो होगा आधा स होगा, ठीक। तो सबसे पहले नी आधा स, इसके लिए पहले य रहेगा, ठीक। क्या होगा, य रहेगा, नी पहले लिख देंगे, विसर्ग और च के लिए क्या लिखेंगे, आधा स च लिख देंगे, तो क्या हुआ, निश्चय। क्या होगा, य रह गया, सॉरी ये वाला य नहीं है, नी पर खाली रहेगा, तो क्या होगा, निश्चय हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, नी प्लस दूसरा लेते हैं, नी प्लस सार, नी प्लस सार। देखिए यहाँ पे फिर वही रहेगा, जैसे विसर्ग है फिर यहाँ पे स है, तो इस वाला का क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा कि नहीं, आगे जब इसका संधि होगा तो आधा स, तो नी आधा स सार, नी से सार हो जाएगा, ठीक। ई वाला इसका था, ठीक, सॉरी इसका था, इसमें क्या है, जब देखिए विसर्ग के बाद तो आ जा, सॉरी स आ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, आधा स हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए विसर्ग के बाद स आया तो क्या हो गया, आधा स हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ई वाला पहले वाला उसी तरह लिखा जाएगा, ई वाला भी लास्ट वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, जो बीच में बचेगा तो वहाँ पे आधा स लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें भी वही है, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप लोग को आगे याद रहेगा। कौन ट वाला है ना, चलिए इसका भी कोई एग्जाम्पल देते हैं, नी प्लस टर, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी शब्द। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नी इस विसर्ग और ट को जोड़िएगा तो आप क्या बनाइएगा, आधा स बनाइएगा, ठीक।
तो यहाँ पे अगर आधा सौ जोड़िएगा तो नी आधा सौ टर, निस्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? निस्टर। यहाँ पे जो 100 है बीच में घुस जाएगा, टर उसी तरह रह जाएगा, नी पहला ही आ जाएगा, और जो है 100 है वही खाली बीच में घुस सकता है। सब में आप देखिए जो है बीच में नी उसी तरह रह गया, चय उसी तरह रह गया, जो इस विसर्ग और इसके बीच में बना था वही यहाँ पे आधा जाए घुस रहा है। कोई दिक्कत? सब में आधे ही घुसेगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर नियम, ठीक, याद रखिएगा नियम। हम जल्द लेकर आने वाले हैं 2025 के लिए VBI ऑब्जेक्टिव, ठीक, उससे उसी में बनवाया जाएगा। नियम याद रहेगा ना तो आप कहीं भी बना सकते हैं, नियम नहीं याद होगा, आपको थ्योरी मालूम नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो चलिए 3 नंबर नियम, यदि विसर्ग पहले इकार उकार, समझते हैं इकार उकार, वो भी बता देंगे। नियम जो पहले कर रहा है विसर्ग के पहले कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए तो विसर्ग के बाद क ख क फ आए तो विसर्ग समय हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए और विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो स में बदल जाता। अच्छा, इसमें बदलता कौन है? विसर्ग समय बदल जाता है, ठीक, याद रखिएगा। विसर्ग जो है उस समय बदल जाएगा। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि सबसे पहले विसर्ग है, ठीक, उसके बाद इसमें एगो शर्त है कि सबसे पहले इकारांत उकारांत नहीं आना चाहिए, वो हम बता रहे हैं इकारांत एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद क आए या ख आए, ठीक, या प आए या फ आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे स हो जाएगा। इकारांत उकारांत, सॉरी इकार उकार है, इकारांत उकार नहीं है, ओह इकार उकार है, ठीक, इकार उकार। इसका मतलब कि जो यहाँ पे शुरू होने वाला है, ठीक, जो शुरू होने वाला है वो क्या चीज से? ई से शुरू होना चाहिए, ठीक, क्या चीज से? ई से शुरू होना चाहिए या ऊ से शुरू होना चाहिए, तब क्या होगा? इकारांत उकारांत होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नी, जो यहाँ पे ई वाला इकार यानी सबसे पहले नी होना चाहिए, उकार यानी सबसे पहले ऊ होना चाहिए। तो यहाँ पे नी है, इसमें सबसे पहले ई है, तो यहाँ पे क्या ई से शुरू हुआ है कि नहीं? भले छोटी ई है तो ई से शुरू हुआ है तो इसको इकार कहेंगे, ठीक। जैसे कि और भी ऐसे ई वाला शुरू हो गया तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उकार, ठीक, इसको कहेंगे उकार, क्योंकि इकार ऊ से शुरू हुआ है तो ऐसे शब्द को उकार कहते हैं। जैसे कि देखिए ई वाला इधर से शुरू हुआ है ना, ई से शुरू हुआ है तो इसलिए इसे इकार, जो ऊ से शुरू होता है उसे उकार कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, इसके बाद क या ख नहीं, इसमें एग्जाम्पल ना देना है। नी प्लस क्या देते हैं? नी प्लस पाप, क्या? नी प्लस पाप। अब देखिए यहाँ पे नी प्लस पाप, नी उसी तरह रहेगा, यहाँ पे विसर्ग और प को जोड़िएगा तो क्या आएगा? सबसे पहले पाप उसी तरह लिख दीजिए, नी पाप उसी तरह हो जाएगा। अब बीच में जो आएगा जोड़ने के बाद वो यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है? आधा सौ आएगा कि नहीं? इसको जोड़िएगा तो आधा सौ आएगा। यहाँ पे बोला गया विसर्ग के बाद यदि इक्रांत उक्रांत से अंत है तो इक्रांत उक्रांत तो है, उसके बाद कोई सौ प आ रहा है तो यहाँ पे आधा सौ में चेंज हो जाएगा तो नी उसी तरह रह जाएगा, पाप उसी तरह, बीच में क्या हो जाएगा? आधा सौ। कोई दिक्कत? जुट गया, आधा सौ हो गया। अब देखिए यहाँ पे नू प्लस क्या लेते हैं? नू प्लस कार लेते हैं, कर नू प्लस कर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊ है, ठीक, ऊ है, उसके बाद ऊ वाला से शुरू हुआ है वो क है, यहाँ पे क भी है। तो अगर इसको दोनों का जोड़ेंगे तो क्या होगा? आधा सौ होगा कि नहीं? आधा सौ होगा। तो सबसे पहले नू उसी तरह लिख देंगे, ठीक, और कर उसी तरह, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? नुस्कर हो जाएगा, नुस्कर। कोई दिक्कत? मैंने ऐसे ऐसे आप और शब्द जोड़ के और बना सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे दू जोड़ लेते हैं, ठीक, दू में कर जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा? दोनों तरफ में दू और कर उसी तरह, और इन दोनों को जोड़ेंगे विसर्ग और क को तो आधा सौ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए आधा सौ यहाँ पे लग जाएगा तो क्या होगा? दुष्कार हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। कितना? दुष्कर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे कार रहता ना तो दुष्कार हो जाता, ठीक, दुष्कार भी हो सकता था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जैसे कि यहाँ पे दु कर्म, दु प्लस कर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, दु प्लस कर्म, तो दु उसी तरह रहेगा, कर्म उसी तरह रहेगा। विसर्ग और क के जोड़िएगा तो आधा सौ में परिवर्तन हो जाता है, आधा सौ यहाँ पे जोड़ेगा तो क्या होगा, दुष्कर्म। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बढ़ते हैं आगे नियम नंबर 4 पे। आज जो थोड़ा कम समय का वीडियो होगा, लेकिन हाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक। अगर वीडियो नहीं अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर लीजिए। अब जैसे कोई कोई लड़का पूछता है, सर खाना खाने में मन नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई कीजिए। अगर आपको मन नहीं लगता है ना कि पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप एक बार थोड़ा घर के हालात पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक। आपको पढ़ाई करने का मन कर देगा। एक पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपको मैंने कहीं भी किसी भी हालत से ऊपर पहुंचा सकता है, ठीक। तो पढ़ाई से आप दूर न हटिए, मन से पढ़िए, ठीक। माता पिता का सपना भी पूरा कीजिए। 4 नंबर जो नियम है, 4 नंबर उतना बड़ा नियम नहीं है। विसर्ग के बाद, ठीक, यदि आकार विसर्ग के बाद क ख प फ रहे तो वह विसर्ग यानी ज्यो का त्यो रह जाता है, ज्यो का त्यो यानी विसर्ग का विसर्ग रह जाता है, ठीक। देखिए नियम जो है 3 नंबर, यहाँ पे सॉरी 3 नंबर 4 नंबर ब्रो, 3 नंबर पढ़ा दिए, 4 नंबर। तो 4 नंबर जो नियम है, यदि विसर्ग के बाद नहीं, आकार विसर्ग के बाद जो ना, सॉरी रुको बनी, जैसे कि यदि आकार विसर्ग के बाद, ठीक, आकार विसर्ग के बाद क ख प फ रहे तो क्या रहे तो विसर्गी रह जाता है, विसर्ग विसर्ग हो जाता है, यानी ज्यों का त्यों रह जाता है, यानी ज्यों का त्यों रह जाता है, ज्यों का त्यों रह जाता है, या विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ज्यों का त्यों रह जाता है या विसर्ग हो जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका अर्थात शॉर्ट फॉर्म देखिए, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहना चाहता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत सारी ज्ञान मिलेगा, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पे विसर्ग, लेकिन आ से अंत होना चाहिए, ठीक। विसर्ग के बाद यदि क प फ रहे तो उसी सीधा क्या होता है, विसर्ग रहता है, लेकिन उसका शर्त है पहले आ से अंत शुरू होना चाहिए, ठीक। जैसे कि हमको कौन सा जैसे कि पय क्या लिखा, प्रातः, इसमें आ कहाँ है, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। इसमें देखिए जो अ से शुरू हो रहा है कि प्रातः, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगर आपका आकार नहीं रहेगा, कोई भी चीज अ से शुरू होता है, ठीक, तो एग्जाम्पल ही नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए अति, अति प्लस हंस, अति प्लस हंस, तो क्या होगा सर, अति प्लस पंख, अति प्लस पंख, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अ है, माने आकार है पहले, आकार से तो उसके बाद देखिए क्या चीज उसी तरह उतर जाएगा, पंख भी उसी तरह उतर जाएगा। ये वाला दो चीज में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और बात रहा विसर्ग और प में, तो विसर्ग के बाद प आएगा तो उसी तरह रहेगा, तो अति पंख उसी तरह रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए अब आपत, प्लस आपत प्लस कार, अपता, ये क्या होगा, आपत प्लस कार, तो यहाँ पे सबसे पहले आपत रह जाएगा और उसके बाद कार उसी तरह रह जाएगा, ठीक, कार। और देखिए दोनों की जगह पे विसर्ग प्लस क है, तो विसर्ग के बाद यदि क है तो विसर्ग रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफॉल्ट था, लेकिन अगर आप
पहले तो आ से शुरू होना चाहिए, ठीक, अ से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे आ है लेकिन ये अ से भी शुरू है, ठीक। आ कैसे बना रहता है, आ अ से भी बना रहता है, ठीक, उसमें आ का अ का भी योगदान होता है, ठीक। तो ऐसे मैंने जो अकारांत विसर्ग के बाद कोई कफ आ रहा है तो यानी वो ज्यों का त्यों रह जाता है, विसर्ग का विसर्ग रह जाता है, ठीक। अब चलिए 5 नंबर नियम है, लास्ट नियम, इसको मन से पढ़ लीजिए और मिलते हैं। हमको लग रहा है संधि जो है ना बहुत थोड़ा लड़का सब को कंफ्यूज करने वाला हेडिंग है, ठीक। इसमें लड़का सब को मैंने कंफ्यूज करने वाला हेडिंग है, ठीक। संधि उतना भारी हेडिंग नहीं है लेकिन लड़का सब कंफ्यूज करता है। देखिए, यदि विसर्ग के पहले ई आए और विसर्ग के बाद र आए तो ई का ई और एवं विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप यानी भुला जाता है। ये कितना नंबर है ब्रो, 5 नंबर, लास्ट नियम है। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए, मेरे पास अभी किताब है, ठीक। कोई भी आदमी, जैसे कि आप लोग भी कितना पढ़ाई कीजिएगा उसके बाद भूल जाइएगा। हम बता रहे हैं, पढ़ाई कीजिएगा भूल जाइएगा, एक कितना साल हो 2 साल के बाद आराम से भूल जाइएगा, ठीक। आप भूल जाइएगा, आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, याद रखिएगा। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई आए, ई आए तो, यदि विसर्ग के पहले ई आए तो, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, विसर्ग के बाद यदि र आए तो, र आए तो ई का ई हो जाता है, ई का बड़ी हो जाता है, बड़ी हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। और विसर्ग का क्या होता है बताइए, तो विसर्ग का होगा तब विसर्ग लोप हो जाता है, ठीक। लोप, विसर्ग का लोप होता है, लोप हो जाता है। लोप कहने का मतलब इसमें जो विसर्ग है वो मिला जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म पहले देखिए, शॉर्ट फॉर्म आप याद करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं बता दे रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म जितना भी है पीडीएफ में आप इसका लाइन बाय लाइन शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। आप जितना शॉर्ट फॉर्म याद करिएगा ना उतना आपको बेहतर आएगा। जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसी तरह पीडीएफ पे है। पीडीएफ जो है बिल्कुल आसान भाषा में है, जैसे हम बोलते हैं वैसे पीडीएफ में। हमारा जो भाषा है खुद से बनाए हैं पीडीएफ, खुद से मेहनत किए हैं हम, किसी और के इशारों पे नहीं है। मैंने किसी किताब के भरोसे नहीं बैठा कि इस किताब किसी को दे के चाहे हम किताब लाए और छाप दिए। अपने भाषा से जो दिल में लड़का सो के याद हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद वो हम बनाए, ठीक। तो एक बार पीडीएफ परचेज करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक। ज़्यादा का नहीं, 99 रुपये का तो है, जल्दी से परचेज कर लीजिए यार। आजकल 99 रुपये में 4 किलो आलू भी नहीं आ रहा है, 35-40 रुपये किलो हो गया है। तो समझिए हमारा भी आजकल रिचार्ज भी हो गया है, 350 का मोबाइल का रिचार्ज हो गया है। बताइए, सेटअप चलाने में इतना ही का रिचार्ज थोड़ी लगेगा, 350 का रिचार्ज भी हो गया। आप लोग से 99 रुपये मांगा जा रहा है। 99 रुपये मोबाइल में नहीं रिचार्ज होता है, कोई भी नहीं है। अगर होगा शायद पोर्ट कराने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं लोग, ठीक। अब देखिए खाली उसमें मैसेज आएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अर्थात विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई आए, जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कैसे, और उसके बाद क्या आए, विसर्ग के बाद र आए तो क्या हो जाता है, जो हर्षई था वो दीर्घाई में हो जाता है। यहाँ पे अगर हर्षई आए उसके बाद विसर्ग रहता है और उसके बाद र आए तो सीधे दीर्घाई में हो जाता है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल में यही इसमें कहा गया था, जैसे कि नी प्लस रोड। तो यहाँ पे सबसे पहले हर्षई है कि नहीं, पहले न है उसके बाद हर्षई है कि नहीं, उसके बाद फिर विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे र है तो, और वो अब फिर ग है, क्या है, ग है। सब तोड़ के बता दिए क्या क्या है। सबसे पहले न, फिर ई, हई जो होता है ना निकल जाता है तो आधा अधूरा है, ठीक, आधा आधा। तो आधा न है, फिर ई है, फिर विसर्ग है, फिर प्लस में ई वाला है। तो हमको ई तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन नहीं, आप खाली न लिखिए। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद पहले ई आया है, छोटी है, पहले ई आया है तो फिर र जो होगा बड़ी ई में चेंज होगा। तो जैसे ही यहाँ पे बड़ी ई लगाइएगा, ठीक, बड़ी ई फिर प्लस
विसर्ग हट जाएगा, कह रहा है विसर्ग जो है लोप हो जाता है, यानी भुला देता है। उसके बाद रोग उसी तरह रह जाएगा, तो रोग उसी तरह लिखिए। अभी बड़ी को जोड़िएगा ना, तो ये देखिए निरोग, निरोग, हाई वाला प्लस नहीं रहेगा, इसी में रोग आगे छुप जाएगा, मैंने जुट जाएगा, ठीक। आई जो नी इसमें सटेगा, तो ये पहले ऐसे करेगा, फिर रोग आगे सट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए आगे, अगर हम आपसे बोले नी प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल में नी प्लस रस क्या हो जाएगा, नी प्लस रस, तो क्या होगा, ये वाला खाली घूम जाएगा इधर से, नी रस, निरस हो जाएगा, बस, कोई दिक्कत, समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज का जो टॉपिक है आप लोग समझे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको क्लास 10 का बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है, तो मेरे एक बार वीडियो पे जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे सभी विषयों का चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पे आप लोग को नोट्स बिल्कुल फ्री में भी मिल रहा है लगता है, तो आप ले भी सकते हैं। इसका नोट्स लेने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, सभी नोट्स लेने के लिए 99 रुपये का रिचार्ज कीजिए, ठीक, ज़्यादा का नहीं, 99 रुपये का। इस नंबर पर पहले बात करके 6299 76 39 83, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, खाली इसका नहीं मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, VVI का मिलेगा, क्रैश कोर्स मैंने जितना भी लाइव टेस्ट ऑनलाइन सब मिलेगा आपको। तो सबसे पहले अगर आप बात करना चाहते तो इस नंबर पे बात कीजिए, उसके बाद 99 रुपये डाल के आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।